बारिश में गरीब ससुराल में अमीर बहू लाई साल भर का राशन। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और भीगता हुआ रवि अपनी आइसक्रीम की रेडी लेकर घर आता है। अंदर आकर वो कपड़े बदलता है और सब खाना खाने बैठते हैं। अभी तो बारिश भी नहीं हो रही, फिर ये बेमौसम बारिश कैसे शुरू हो गई? सपना, बारिश तो कभी भी हो जाती है। मुझे तो चिंता सता रही है। बहुत जल्द बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। हाँ बेटा, हर साल बारिश में हमारा काम मंदा पड़ जाता है। तेरे पापा भी अब तक घर नहीं आए और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। कुछ ही दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। ये घर कैसे चलेगा? माँ जी, अब तो देवर जी काम करने लायक हो गए हैं, पर वो तो अपनी आवारागर्दी छोड़ ही नहीं रहे हैं। बारिश देख पूरा परिवार काफी परेशान हो रहा होता है। तभी बारिश में भीगते हुए विनोद भी अपने घर आता है। आ गए आप थोड़ा रुक कर नहीं आ सकते थे? बारिश में भीगने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाती है। आशा, मेरा बारिश में भीग कर आना बहुत जरूरी था। आज मैंने जो देखा है ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। आने दो आज तुम्हारे उस लाडले अमित को, उसकी क्लास तो मैं लूंगा। विनोद काफी गुस्से में था। वो कपड़े बदलता है और फिर सबके साथ खाना खाकर जैसे ही लेटने जाता है वैसे ही अमित घर आता है और उसके आते ही विनोद उसे एक थप्पड़ लगाता है। अरे कौन थी लड़की जिसके साथ तू बारिश में हाथ डालकर घूम रहा था? मैंने अपनी आंखों से देखा है। काम धाम तुझसे होता नहीं है और लड़की घुमा रहा है। अरे तुझ जैसे निठल्ले नकारा से कौन लड़की शादी करेगी? हाँ देवर जी, अब आपकी शादी की उम्र हो गई है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो कौन लड़की आपका हाथ थामेगी? बस बहुत हुआ। मैं गोरा स्मार्ट हूं ना, इसलिए आप लोग मुझसे जलते हैं। पर मैं भी आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों की तरह मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता। गर्मियों में आइसक्रीम बेचो और पूरे साल बस ये सोचकर बिता दो कि घर कैसे चलेगा। और पापा, इस उम्र में भी आप मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और आप ही की बदौलत ये घर चल रहा है। पर बस बहुत हुआ। आप लोग देखना, मैं किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा। मैं लोगों की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं तो अमीर लड़की से शादी करूंगा और ऐश की जिंदगी जीऊंगा। इतना बोलकर अमित गुस्से में सोने के लिए चला जाता है। अमित की ऐसी बातें सुनकर पूरा परिवार और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी दरवाजे पर एक हाथ में छाता और दूसरे हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए उनकी पड़ोसन आती है। अरे तुम्हारा ये नालायक बेटा कभी कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे बड़े बेटे की तो सरकारी नौकरी लग गई है। बस तुम्हारे बेटे का साथ छूटे तो मेरा छोटा बेटा भी कुछ काम करने लग जाए। तुम्हारे बेटे की वजह से मेरा छोटा बेटा भी नालायक होता जा रहा है। सुमित्रा, माना कि तुम हमसे अमीर हो, तुम्हारे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, पर तुम्हारा बेटा मेरे बेटे की संगत में खराब नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे उस आवारा बेटे के साथ रहकर मेरा बेटा खराब हो गया। चोर बोले जोर से, तुम्हारे कह देने से सच नहीं बदल जाएगा। पूरा मोहल्ला जानता है तुम्हारा बेटा कितना कामचोर है। हर वक्त गली की औरतों के साथ हंसी मजाक करता है। थोड़ा सा सुंदर क्या है, इसी चीज पर घमंड खाता है। सुमित्रा मिठाई के साथ आशा को ताने देकर चली जाती है। उसके ताने सुनकर पूरा परिवार और परेशान हो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा अमित के साथ कैफे में बैठी होती है तो उसके माता पिता उसे देख लेते हैं। पूजा, हमने तुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था और तू यहाँ कैसे इंसान के साथ बैठी हुई है? घर चल। पूजा के पिता पूजा का हाथ पकड़ते हैं और उसे गाड़ी में बिठाकर घर ले आते हैं और उसे लिविंग हॉल में बिठाकर उससे पूछते हैं, शांति, पूछो अपनी बेटी से किस लड़के के साथ बैठी हुई थी ये? हमने सोचा था ये पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगी, हम इसकी शादी किसी अमीर खानदान में करेंगे, पर ये पता नहीं किस आवारा के साथ घूम रही है। वो आवारा नहीं है पापा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं शादी करूंगी तो बस अमित से ही करूंगी। आप शांत हो जाइए। अगर हमारी बेटी किसी को पसंद करती है तो हमें उसके बारे में जानना होगा। पूजा, तू हमें बता कौन है वो लड़का। अगर लड़का अच्छे घर से होगा तो हम तेरी शादी जरूर करेंगे। शांति नहीं चाहती थी कि पूजा कोई गलत फैसला ले, इसलिए वो पूजा से अमित के बारे में पूछती है और सारी बात पता चलने के बाद शांति अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है। पूजा, हमें तेरी पसंद पर कोई शक नहीं है, पर तू जिस लड़के से शादी करना चाहती है वो लड़का अपना पेट नहीं पाल रहा। शादी के बाद तेरा ख्याल कैसे रखेगा? तू उस गरीब घर, छोटे से घर में कैसे दिन गुजारेगी? माँ, वो अभी काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कभी काम नहीं करेगा। शादी के बाद वो जरूर काम करेगा। मैं जानती हूँ वो बहुत मेहनती और अच्छा इंसान है। इसके ऊपर प्यार का बहुत सवार है शांति, करने तो इसे अपनी मनमानी, पर हमारी भी बात कान खोल कर सुन ले। कल को उस गरीब ससुराल में तुझे कोई भी दिक्कत आई तो हमसे मदद लेने की जरूरत नहीं है। आज तू निठल्ले इंसान से शादी करना चाहती है तो कर ले, पर कल को हमारे पास मत आ जाना।
पूजा की जिद की वजह से उसके माता पिता उसकी शादी अमित से करवाने के लिए मान जाते हैं और बहुत जल्द रिश्ता लेकर अमित के घर जाते हैं और दोनों फैमिली की रजामंदी से अमित और पूजा की शादी हो जाती है। बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। अब तो मेरी दो दो भाभियां हैं। भाभी, मैंने अपने हाथों से आपका कमरा सजाया है। आ जाओ पूजा, तुम बहुत थक गई होगी ना, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देते, थोड़ी देर आराम कर लेना। वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई है। अपने ससुराल वालों का ऐसा व्यवहार देखकर पूजा को काफी अच्छा लगता है। कुछ ही देर में गृह प्रवेश करके पूजा अपने कमरे में जाती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन पूजा की पहली रसोई होती है, जहां उसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना होता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मायके में गैस सिलेंडर होगा, पर हम इतने अमीर नहीं। तुम्हारे जेठ जी तो कह रहे थे कि एक गैस सिलेंडर ले लेते हैं, फिर बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और बारिश के मौसम में आइसक्रीम का काम मंदा पड़ जाता है, इसलिए हमने सोचा कि अगले साल ले लेंगे। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझे मिट्टी का चूल्हा जलाना सिखा दो, मैं इस पर भी खाना बना लूंगी। भाभी, आप इतनी अमीर घर से फिर भी कितनी अच्छी हैं। भैया सही कहते थे कि वो किसी अमीर लड़की से शादी करेंगे। अब तो मुझे उम्मीद है कि भैया आपके पापा का बिजनेस संभाल ही लेंगे। वैसे भी उन्हें नौकरी पसंद नहीं। काजल की बात सुनकर पूजा थोड़ी हैरान होती है पर कुछ नहीं कहती। अब वो अपनी जेठानी की मदद से अपनी हलवा पूरी छोले की सब्जी बनाकर पहली रसोई का खाना बनाती है और सबको खाने को देती है। सब चटखारे लेकर खाते हैं और खाना खाने के बाद सभी घर वाले उसके खाने की काफी तारीफ करते हैं। बहू, ये लो 50 रुपए, तुम्हारा नेक। तुम्हारे हाथों में भी जादू है। मेरी बड़ी बहू की तरह तुम भी बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हो। अच्छा आशा, अब मैं चलता हूँ। वैसे भी बाहर बादल छाए हुए हैं, अगर बारिश शुरू हो गई तो आज की दिहाड़ी का काम नहीं मिलेगा। माँ, सपना, मैं भी आइसक्रीम की रेडी लेकर जा रहा हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो थोड़े बहुत आइसक्रीम बिक ही जाएंगे। आप लोग जाओ हमेशा की तरह मजदूरी करने, मैं तो जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ घूमने। भैया 100 रुपए दे दो। अरे थोड़ी तो शर्म कर, अब तेरी शादी हो गई है, थोड़ा कमा ले, दोस्तों का साथ छोड़ दे। और भाई से क्या पैसे मांग रहा है? घर में राशन खत्म है, कोई पैसे नहीं है। अभी मैं काम नहीं कर रहा, इसलिए आप लोग मुझे एक पैसा नहीं देते, पर देखना जब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा ना, तब आप में से कोई भी मुझसे पैसे मांगेगा तो मैं नहीं देने वाला। इतना बोलकर अमित वहां से चला जाता है। घर के आदमियों के जाने के बाद आशा और सपना घर में बैठकर पैसों का हिसाब लगाते हैं। बहू, 500 का राशन ले आओ, एक हफ्ते का राशन तो आ ही जाएगा और बाकी पैसों से बिजली का बिल भर लेना। और अभी तुम्हारा बच्चा छोटा है, उसके लिए दूध और डायपर भी तो लाना होगा। माँ, इतने पैसे नहीं है, इसलिए डायपर रहने देते हैं। मेरा ससुराल इतना ज्यादा गरीब है कि एक एक पैसे जोड़ रहा है और मेरा पति सच में निकम्मा है, एक काम नहीं करना चाहता। कहीं मैंने अमित से शादी करके गलती तो नहीं कर दी, पर अब मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती और न ही उनसे मदद मांग सकती हूँ। अब मुझे ही अमित को सुधारना होगा। पूजा, मेरे पास अभी 500 रुपए बचे हैं, अगर तुम्हें अपने लिए कुछ सामान मंगवाना है तो बता दो। दरअसल बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो ऐसे में तुम्हारे जेठ जी का काम नहीं चलता। पापा जी जो कमाते हैं उसी से घर चलता है। सपना की बातें सुनकर अब पूजा भी परेशान होने लगती है। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगती है और बारिश में भीगते हुए अमित अपने घर आता है और हंसते हुए पूजा से कहता है, अरे पूजा, बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, चलो हम भी नहाते हैं। मुझे नहीं नहाना, घर में राशन खत्म है, पैसे दो, मुझे राशन लाना है। पूजा, तुम जानती हो ना मैं अभी काम नहीं करता। काम नहीं करते हो तो काम करो, अब तुम्हारी शादी हो गई है। मैं एक एक रुपए के लिए दीदी के पास तो नहीं जा सकती ना। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, सुबह से आज बारिश हो रही है। जेठ जी भी घर पर ही हैं, पापा जी को भी आज दिहाड़ी का काम नहीं मिला, वो भी बारिश में भीगते हुए घर आ गए। पर तुम्हें देखो, तुम कितने आराम से बाहर बच्चों के साथ बारिश को एंजॉय कर रहे हो। घर में राशन नहीं है पर तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने सोचा था अमीर लड़की से शादी करके मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, पर तुम तो मेरी माँ की तरह निकली। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है कि मैं काम नहीं करता तो तुम अपने पिता से मदद ले लो। क्या तुम अपने पापा से बात नहीं कर सकती? मैं तुम्हारे पापा का बिजनेस संभाल लूंगा। अमित की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में पूजा अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। ये देख अमित को भी काफी गुस्सा आता है और वो अपने दोस्तों से मिलने बारिश में ही घर से बाहर चला जाता है। ये सब देखकर पूजा को रोना आता है और उसे अपने मायके की याद आती है। माँ देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, तुम भी नहाओ ना। बारिश में नहाना बंद कर, मैं तो तेरी माँ हूँ, अगर बीमार पड़ गई तो तेरा ख्याल रख लूंगी। कल को तेरी शादी हो गई तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? माँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे परिवार में शादी करूंगी जहाँ मुझे कोई प्यार ना करे? मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। मेरा पति बहुत पैसे कमाता होगा और जब मैं बीमार पड़ूंगी तो वो अच्छे से मेरा इलाज भी करवाएगा और मेरी सेवा भी। माँ पापा सही कहते थे, इंसान गरीब हो या अमीर,
वो हर घर में खुश रह सकता है अगर उसका पति अच्छा हो, काम करता हो। मेरा पति अच्छा है पर निकम्मा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब मैं ही सुधारूंगी अपने पति को और इस बारिश में वो काम करके घर चलाएंगे। पूजा भी अपने पति को सुधारने की ठान लेती है। तो वहीं सपना बारिश रुकने का इंतजार कर रही होती है और पूजा खाना बनाने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि राशन खत्म है। पूजा बहू, राशन खत्म हो गया, बारिश रुकेगी तो सपना बहू हफ्ते भर का राशन ले आएगी। दीदी, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, इस बार हम 10-15 दिन का राशन लेकर आएंगे और मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। जब तक अमित काम नहीं कर लेता इस बारिश में, आप लोग उसे खाने को नहीं दोगे और ना ही घर में सोने दोगे। जब इस बारिश में उसका कोई दोस्त उसको खाना नहीं देगा, अपने घर में जगह नहीं देगा, तब उसे अकल आएगी। अब पूजा और सपना छाता लेकर बारिश में राशन लेने जाते हैं और जब राशन लेकर घर आ रहे होते हैं तो उसकी पड़ोसन सुमित्रा उन्हें देखकर ताने कसने लगती है। क्या हुआ सपना बहू, तुम्हारा देवर तो कहता था कि अमीर लड़की से शादी करूंगा और राज करूंगा, पर यहाँ तो बेचारी अमीर लड़की तुम्हारे साथ इस बारिश में स्ट्रगल कर रही है। पर मैं तो बहुत खुश हूँ, जब से तुम्हारे देवर का साथ छूटा मेरा छोटा बेटा भी सुधर गया, बहुत जल्द उसकी भी शादी है। आंटी जी, मेरा पति निकम्मा नहीं है, देखना एक दिन मेरा पति भी काम करेगा। पूजा अपनी पड़ोसन के ताने सुन नहीं पाती और उसे जवाब देकर घर आती है और देखती है कि अमित खाना खाने के लिए बैठा हुआ है। ये देख पूजा उसके सामने से खाना छीन लेती है और काजल को डांटना शुरू कर देती है। मैंने कहा था ना, कोई अमित को खाना नहीं देगा तब तक जब तक वो काम करके आप लोगों के हाथ में पैसे नहीं दे देते। अगर इस बारिश में पेट भर के खाना खाना है तो काम करो। गलती की मैंने तुमसे शादी करके और तुम मुझे निकम्मा समझती हो ना। अब देखना, काम करके अपनी पहली सैलरी तुम्हारे हाथों में दूंगा और उस दिन तुम खुद मेरी पसंद का खाना मुझे बनाकर दोगी। पूजा का ये व्यवहार अमित को उस दिन बहुत खलता है और वो बारिश में ही गुस्से में नौकरी की तलाश में चला जाता है। काफी भटकने और धक्के खाने के बाद उसे कुछ दिनों बाद एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिलता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब अमित सुबह जल्दी उठकर खाली पेट फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है और पूरे दिन काम करके रात को बारिश में भीगते हुए घर आता है और आराम से खाना खाकर अपने कमरे में सो जाता है। अपने पति को अब मेहनत करता देख पूजा को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है तो अचानक से घर की छत टपकने लगती है। पिछले साल ही तो छत की मरम्मत करवाई थी, फिर से छत टपकने लगी। माँ, खाना खुला था, बारिश का सारा पानी खाने में चला गया। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। रवि जी का काम नहीं चल रहा और आज सुबह से पापा जी की भी तबीयत खराब है। अब घर की छत भी टपकने लगी है। देवर जी भी अभी इतना नहीं कमाते कि उनके पैसे से घर चलाया जा सके। टपकती छत, खराब खाना और अपने घर वालों की परेशानी देखकर पूजा काफी परेशान होती है। कुछ देर में सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं, पर पूजा के कमरे की छत इतनी ज्यादा टपकती है कि उसके कमरे में पानी भरने लगता है और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि पूरे घर में बारिश का पानी आ रहा है और पूरा परिवार घर से पानी बाहर फेंक रहा है। ये बारिश कब रुकेगी? घर में पानी भरने की वजह से चूल्हे के पास जितना भी राशन का सामान रखा था वो सब खराब हो गया। घर में ज्यादा पैसे भी नहीं है, इस बारिश में अब घर कैसे चलेगा? मैं पापा से, अपने दोस्तों से कोई मदद नहीं ले सकती। अगर किसी के जरिए पापा को पता चल गया कि मैं किसी से मदद ले रही हूँ तो वो आकर मुझे जरूर ताने देंगे। अब मुझे अपने दम पर ही नौकरी ढूंढनी होगी। भाभी, आप क्या सोच रही हैं? आप आराम से बैठ जाइए, हम घर से कुछ ही देर में सारा पानी खाली कर देंगे। अब मैं भी इस घर का सदस्य हूँ, आप लोगों को अकेले सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है और घर अब मैं चलाऊंगी। मैं कल से काम करूंगी। पूजा अपना फैसला अपने ससुराल वालों को सुनाती है और उनके साथ एक बर्तन लेकर घर से पानी निकालना शुरू कर देती है और अगली सुबह होते ही वो काम की तलाश में घर से बाहर निकलती है और तभी तेज बारिश होने लगती है। ये देख एक बार फिर सुमित्रा पूजा को देख उसके परिवार पर हंसने लगती है। तुम्हारे गरीब ससुराल वाले तुम्हारे आने के बाद और गरीब हो गए। क्या फायदा ऐसी अमीर बहू के आने का? मेरे घर में देखो, जब से मेरी लक्ष्मी जैसी बहू आई सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये लो, हमारी बारिश में भी राशन की गाड़ी आ गई। जानती हो, मेरे बहू बेटे ने पूरे साल भर का राशन भरवाया है। अब इस बारिश में हमें बार बार राशन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तभी सपना बाहर आती है। पूजा, भगवान भी हम गरीबों के साथ कितना गलत करते हैं ना। किसी को देते हैं तो भर भर के देते हैं कि वो साल भर का राशन एक साथ भरवा ले, और किसी को नहीं देते तो इतना भी नहीं देते कि वो महीने भर का भी राशन भरवा सके। घर के बाहर पूजा और सपना खड़ी चुपचाप सुमित्रा को देखती हैं और सुमित्रा हाथ में छाता लिए ट्रक से मजदूरों के जरिए राशन का सामान उतरवा रही होती है। बड़े बड़े कट्टे मजदूर ट्रक से उतार कर उसके घर में ले जा रहे होते हैं और ये देख बार बार सुमित्रा उन्हें ताने दे रही थी, जो पूजा से बर्दाश्त नहीं होता और वो बारिश में ही भीगते हुए घर से निकल जाती है।
घुटनों तक पानी होता है, पर वो हार नहीं मानती और अलग अलग जगह पर जाकर इंटरव्यू देती है और आखिरकार उसकी जॉब लग जाती है। और रात को वो घर आती है जहां कुछ लोग बैठे थे तो खुश खड़े थे, और वो देखती है कि बारिश में भीगते हुए अमित हफ्ते भर का राशन लाया है। माँ, मैंने मालिक से एडवांस पैसे लिए थे, 1 हफ्ते का राशन ले आया हूँ और 1 हफ्ते के बाद सैलरी आ जाएगी तो छत की मरम्मत करवा लेंगे। शादी के बाद पहली बार मैं अपने पति की कमाई का खाऊंगी, ये सोचकर ही मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और आप सबके लिए भी खुशखबरी है, मेरी भी जॉब लग गई है। पूजा, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से सुधरा हूँ। अगर तुमने मेरे साथ सख्ती न की होती तो शायद मैं निकम्मा ही रहता। बहू, तुमने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद हम लोगों ने कभी नहीं की थी। आज पूरा परिवार काफी खुश था। छत टपकने की वजह से काजल जगह जगह बाल्टी और बर्तन लगा देती है और सपना चूल्हे के पास छाता लगाकर खाना बनाती है। इस तरह वो लोग बारिश में अपने दिन गुजारते हैं और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। और अपनी पहली सैलरी से जहां अमित छत की मरम्मत करवाता है तो वहीं पूजा साल भर का राशन लाती है और ट्रक से राशन उतरवाते हुए आशा सुमित्रा को ताने देती है। बहू हो तो मेरी बहू के जैसे, हर साल हम बारिश में अपनी गरीबी को कोसते थे, पर मेरी बहू ने आकर न सिर्फ मेरे बेटे को सुधारा बल्कि पहली बार हमारे घर में साल भर का राशन भी लेकर आई है। खुश आशा अपने परिवार के साथ घर के बाहर आती है। तेज हवाएं चल रही होती हैं और उसी में पूजा ट्रक से कुछ मजदूरों के जरिए चीनी, चावल, आटा, तेल जैसे बड़े बड़े कट्टे उतरवा कर घर में रखवा रही थी। अब कुछ ही देर में साल भर के राशन की वजह से उनका पूरा घर भर जाता है। भाभी, साल भर के राशन से तो हमारा पूरा घर ही भर गया। वो तो अच्छा है जो भैया ने छत की मरम्मत करवा दी, वरना ये सारा सामान बर्बाद हो जाता। सही कहा तुमने, पर तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं घर की भी मरम्मत करवाऊंगी और सबकी बोलती बंद कर दूंगी। अमित, तू सही कहता था। तू इस घर में ऐसी बहू लेकर आया है जिसने हमारी किस्मत बदल दी। घर में आटा, चावल, तेल, चीनी, दाल, मसाले, राशन का सामान देखकर पूरा परिवार खुश हो रहा था। तभी उन्हें बाहर से सुमित्रा के रोने की आवाज आती है और वो लोग बाहर जाते हैं। बढ़िया, हमारा पीछा छोड़। तेरा बड़ा बेटा तो सरकारी नौकरी का बहाना देकर शहर में बस गया। अब तो क्या सोचती है कि सारी जिंदगी हम तेरा बोझ सहे? साल भर का राशन भरवा दिया हमने, अकेले रहे इस घर में। जब राशन खत्म हो जाए तो बता देना, अगले साल बारिश के मौसम में फिर से राशन भरवा देंगे। बहू, घर छोड़ कर मत जा, समाज मुझ पर हंसेगा। मैं क्या करूंगी साल भर का राशन लेकर जब मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं होंगे। बुढ़िया, तू भी तो लोगों पर हंसती थी और मैं गरीब घर से आई थी, मेरे घर वाले तेरा स्वागत नहीं कर पाए अच्छे से, तो तूने उनकी कितनी बेइज्जती करी थी। हर किसी को उसके कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। अब मेरे पति की जब अच्छी नौकरी लग गई है तो तू हमें शहर जाने से रोक रही है। अब हमारा पीछा छोड़। सुमित्रा रोती गिड़गिड़ाती है, पर उसकी बहू नहीं रुकती और अपने पति के साथ सामान लेकर वहां से निकल जाती है। उनके जाते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और बेचारी सुमित्रा उस बारिश में बैठकर रोती रहती है। तो वहीं पूजा छाता लेकर सुमित्रा के पास जाती है और उससे कहती है, आंटी सही कहा, आपकी बहू ने हर किसी को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी की गरीबी का या उनकी लाचारी का मजाक मत बनाना। इतना बोलकर पूजा अपने घर चली जाती है और अपने माता पिता को फोन करके अपने ससुराल बुलाती है, जहां वो अपने मायके वालों को 56 भोग परोसती है और साथ में अपने साल भर का राशन दिखाती है। देख रहे हैं पापा, इतनी बारिश होने के बाद भी हमारे घर की छत नहीं टपक रही, क्योंकि मेरे पति ने इसकी मरम्मत करवाई है। घर में साल भर का राशन इकट्ठे भरवा दिया है, हमने घर में जगह नहीं बची है। अब तो आप मानते हैं ना कि मेरा फैसला गलत नहीं था। बेटा, आज तूने अपने बाप की बोलती बंद करके मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सब देखकर। उस दिन पूजा के पिता को पूजा से कोई शिकायत नहीं होती और वो काफी खुश होते हैं। ये देख पूजा और उसके परिवार को काफी अच्छा लगता है और सब मिलकर खाना खाते हैं। इस तरह गरीब परिवार इस बारिश में स्ट्रगल के साथ तरक्की करता है।